सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज़ तुमने जिस वीडियो में क्लिक किया है वो यूट्यूब की सबसे ज़्यादा अच्छी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोज़ में से एक होने वाली है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात, जैसे कि ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो होने वाली है तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस के साथ, जो कि मैटर करती है। हाँ भाई, ये मैटर करती है, एक हार्श ट्रुथ है कि फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है। इस जीवन में तो चाहे तुम जो भी कर लो, फिजिकल अपीयरेंस को मात नहीं दे सकते। अगर फिजिकली तुम अच्छे अपीयर होने वाले हो तो तुम्हारा वो जो फर्स्ट इंप्रेशन वाला होता है ना, वो उसको तुम बेहतर करने वाले हो। पहली चीज यही हो जाती है कि तुम जब फर्स्ट इंप्रेशन देने जाते हो तो कोई भी इंसान हो ना, वो तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे तुमको जज करेगा। अच्छी अपीयरेंस से तुम नए नए दरवाजे खोल सकते हो अपने लिए। एक अच्छी अपीयरेंस से तुम्हारे लिए नए नए दरवाजे खुल जाते हैं कि तुम अलग अलग लोगों से बहुत अच्छे से बात कर पाते हो। एंड दैट इज सो फैंटास्टिक बिकॉज गुड रिलेशनशिप्स, अच्छे रिलेशन बनाने के लिए तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों से बात करना। अगर किसी के पास जाते हो और वो तुमसे बात ही नहीं करेगा तो तुम कहाँ से अपनी बात रखोगे? काहे कि तुम ग्रीन फ्लैग, काहे कि तुम रेड फ्लैग, काहे कि तुम क्या, तुम्हारे काहे कि एफर्ट, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिलेशन बनाने का तरीका एंड तुम्हारा दोस्ती करने का तरीका सब बर्बाद हो जाएगा अगर तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब है। और उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस एंड दैट फ्रीकिंग मैटर्स। आज के ज़माने में ना सबसे ज़्यादा फालतू चीज़ जो मेरे को लगती है ना, वो ये होती है कि भाई ग्लोरीफाई कर देते हैं अपनी ऐसी अचीवमेंट्स को जो कि किसी काम की नहीं होती है। फॉर लाइक स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, बहुत सारे उनके पास गर्लफ्रेंड्स होती हैं एंड उसको ये लोग ग्लोरीफाई करते हैं कि हाँ भाई मेरे पास देखो 7 गर्लफ्रेंड्स हैं, मैं देखो स्मोकिंग कर लेता हूँ, दिस इज़ कूल। ये उनको लगता है कि ये कूल है लेकिन एक्चुअल में ये कूल नहीं होता है। दिस इज़ नॉट कूल, दिस इज़ नो शिट कूल। बिल्कुल कूल नहीं लगता भाई, तुम लोग बहुत बड़े फालतू आदमी लगते हैं। इंस्टेड ऐसी चीजों पे प्राउड करो जो कि तुम लोगों को सच में कुछ देने वाली है। तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पे भरोसा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, तुम सेल्फ मेन होने चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें जिन पे तुम रिलाई कर सकते हो और बन सकते हो कूल। ये सब होता है कूल, स्मोकिंग कूल नहीं होती है। Having many girlfriends is not a cool thing and same goes for girls. Having many boyfriends is not a cool thing. जानते हो गलती क्या होती है तुम लोगों से? गलती ये हो जाती है कि तुम लोग एक चीज को टारगेट नहीं करते हो, 5-10 साल भी उसको नहीं देते हो और तुम लोग ये सोचते हो कि भाई बहुत ज्यादा जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। सक्सेस जल्दी नहीं मिलती है। हाँ, तुम्हारे एक्शन जल्दी हो सकते हैं जब भी तुम एक्शन लेते हो। कोई दिमाग में तुम्हारे कोई आइडिया है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आता है और तुम ये सोचते हो कि भाई मैं इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करूँ ना करूँ, ये दुनियादारी वो दुनियादारी, तुम 1-2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने सोचते रहते हो, तब तक कोई और इम्प्लीमेंट कर देता है। तो ध्यान रखना, एक्शन को लेके तुमको फास्ट होना पड़ेगा लेकिन रिजल्ट रिजल्ट तुम्हारे पास में नहीं है। रिजल्ट को लेके तुमको उतना ही ज्यादा पेशेंस होना पड़ेगा। फास्ट सक्सेस जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। फास्ट सक्सेस एक मिथ है जो कि दुनिया ने तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है। तुम एक दो चुनिंदा 24 साल के लड़कों को, लड़कियों को सक्सेसफुल देख के अपने आप को पाते हो कि भाई मैं अभी तक क्यों नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा हार्श रियलिटी है कि ऐसा होता नहीं है। तुमको टाइम देना पड़ता है। ध्यान रखो, कोई भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए तुमको 5 से 10 साल लग देने पड़ते हैं उसकी एक चीज को। लेकिन ध्यान रखो कि अलग-अलग चीज़ों में पावर रखने से अच्छा होता है, एक चीज़ में पावर रखो और उसमें अच्छे से एक्सेल करो। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तू एक चीज़ में अपना पावर रख के बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे उसमें प्रोग्रेस करते जाओ। नेक्स्ट लेवल पे प्रोग्रेस करते जाओ, उसी के ऊपर मेहनत करते जाओ। 5-10 साल उसको दो, ताकि तू उस चीज़ में नेक्स्ट लेवल बन पाओ, ताकि तू उस चीज़ में टॉप 1% में जा पाओ। तब तुम्हें सक्सेस मिलती है। सक्सेस इतनी जल्दी नहीं मिलती है। दिस इज़ जस्ट अ मिथ जो कि फैलाया गया है सोशल मीडिया के द्वारा कि सक्सेस बहुत जल्दी मिल सकती है। बट द थिंग इज़ इतनी ज़्यादा आसान नहीं होता है। आपको सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। विदाउट हार्ड वर्क इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। कई बार होता है ना कि हम लोग सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि भाई ये चीज़ तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, ये चीज़ तो बिल्कुल मेरे लिए नहीं बनी है और उस तुमने उसमें 1 साल दिया है, उसके बाद फिर बोलते हो कि ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है और तुम उसको छोड़ देते हो। कोई फ़ायदा नहीं रह जाता इससे, क्योंकि तुम नई चीज़ पे जंप करते हो, फिर वहाँ पर भी ज़ीरो से स्टार्ट करते हो और कुछ लेवल तक पहुँचने के बाद तुमको फिर से पता चलता है कि ये चीज़ फिर से मेरे लिए नहीं बनी है। इस तरह जब बार-बार नई-नई जगहों पे जंप करते रहोगे तो तुम ग्रो हो ही नहीं पाओगे। इसीलिए जैसे कि लास्ट पॉइंट में तुमको समझाया हो कि एक चीज़ में पाँव रखने के बाद उसपे 5 से 10 साल तक पेशेंटली काम करना होता है, तब तुम्हें जाके सक्सेस मिलती है। सक्सेस इज़ नॉट अ थिंग जो सबको जल्दी मिल जाएगी, नहीं, सबको जल्दी नहीं मिलती है। यू शुड बी पेशेंट। कई बार ऐसा होता है कि तुम ऐसी फेज में होते हो, ऐसे फेज में होते हो भाई तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं।
सो ऑप्शंस को लेके, अपने पैसों को लेके, अपने सक्सेस को लेके कभी भी ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ सक्सेस सबको आनी ही आनी है, सबको मिलनी है, लेकिन ध्यान रखो, सक्सेस अगर जल्दी मिल जाती है, ईगो आता है। ईगो को बिल्कुल ही आपको टैकल करना है, ईगो को अपने आप से दूर रखना है, नहीं तो वो तुम्हारी सक्सेस बहुत दिन तक टिकने नहीं वाली है। ध्यान रखो, अमीर होना आसान है, अमीर मरना मुश्किल होता है। तो ध्यान रखना, कितने अमीर रहते हो ये जल्दी मैटर नहीं करता कि कितना जल्दी अमीर हो गए। कितना दूर तक अमीर रहते हो ये ज़्यादा मैटर करता है, कितने दिनों तक तुम सक्सेसफुल रहते हो ये ज़्यादा मैटर करता है। तो अपनी सक्सेस को कांस्टेंट रखने के लिए स्लो सक्सेस बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल आइडिया होता है तुम्हारे लिए, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है। ये ध्यान रखना, स्लो सक्सेस ही तुम्हारा कैरेक्टर डिफाइन करेगी। फास्ट नहीं, फास्ट सक्सेस से केवल और केवल ईगो आता है। देखो, compete करना अच्छा होता है, एक हेल्दी कंपटीशन रखना अच्छा होता है, लेकिन कंपेयरिंग करना अपने को किसी और के साथ काफ़ी ज़्यादा खराब होता है। और देखो, नहीं समझ पाए हो तो मैं समझाता हूँ तुम्हें। कंपीटिंग का मतलब होता है सामने वाले की डिसिप्लिन, सामने वाले के एफर्ट, सामने वाले के जितना ज़्यादा ताकत से वो प्रोग्रेस कर रहा है, उसको एक फ्यूल की तरह खुद के लिए यूज़ करना ताकि तुम भी प्रोग्रेस कर पाओ। और यहीं पर कंपेयरिंग बहुत अलग है। कंपेयरिंग का मतलब होता है कि खुद को जज करना दूसरे के बेसिस पर। दूसरे की सक्सेस को देख के खुद को वर्थलेस फाइंड करना, दूसरे की वर्थ को देख के खुद को वर्थलेस समझ लेना, ये होता है कंपेयरिंग के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं भाई। तुमको कभी भी खुद के चैप्टर 1 को दूसरे के चैप्टर 10 से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ एज अ बिगिनर और मैं डायरेक्टली एडवांस लेवल वाले को कंपेयर करने लग जाओ अपने से। हर किसी का डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, हर किसी की डिफरेंट जर्नी होती है, कि हर किसी की डिफरेंट लाइफ होती है, इसलिए कंपेयर नहीं करना। कोई 1 साल में भी सक्सेस हो सकता है और कोई 4 साल में भी, कोई 10 साल में भी हो सकता है। तो इसीलिए अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ सबके एफर्ट्स अलग होते हैं, सबका पुट इन एफर्ट्स अलग होते हैं, सबकी लाइफ अलग होती है, सबके कंडीशंस अलग होते हैं। हो सकता है तो दूसरे की कंडीशन अलग हो और तुम्हारी कंडीशन बहुत अलग हो। अगर तुम खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करने लग जाओगे तो हो सकता है कि तुम ही बुरा फील करने लग जाओ, बल्कि तुम अच्छा कर रहे थे फिर भी तुम बेकार फील कर रहे हो। तुम अपने लेवल के हिसाब से बहुत ही अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुमको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो सामने वाले। कंपीटिंग करने में जानते हो फायदा क्या होता है? कंपीटिंग करने में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन आप समझते हो ना कि आप अपने लेवल 1 को किसी लेवल 1 या फिर 2 वाले बंदे से कंपेयर कर रहे होते हो। वहाँ पर आप कम्पीट करने की कोशिश करते हो, वहाँ पर उसके एफर्ट्स को देखते हो, डिसिप्लिन को देखते हो, ना कि उसके रिजल्ट को देखते हो। रिजल्ट को देखने लग जाओगे तो वो कंपेयरिंग हो जाएगी। अगर डिसिप्लिन, एफर्ट, उसके कितने उसने एफर्ट लगाए हैं, कितना वो डिसिप्लिन्ड है, कितना वो डेली काम करता है, उसको अगर देखते हो तो वो होती है कम्पीट करना। आप खुद को ये समझाओ कि मुझे अपना बेस्ट वर्ज़न बनना है, उसका बेस्ट वर्ज़न नहीं बनना है। दूसरे की जर्नी की तुमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा जो भी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके उस मुकाम तक पहुँचा है, उससे तुमको सीखना चाहिए कि मैं भी कैसे पहुँच सकता हूँ। ना कि जेलस होना चाहिए, ना कि पागल हो जाना चाहिए, भाई ये कैसे करना है, मैं नहीं कर पाया, भगवान है मैं नहीं कर पाया, मैं अब बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं, मैं मर जाऊँ। क्या सोच के तुम ये बोल देते हो? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कम्पीट करना चाहिए दूसरे की डिसिप्लिन और एफर्ट के साथ, रिजल्ट के साथ नहीं। दूसरे के रिजल्ट तुम्हारे रिजल्ट से अलग होने वाले हैं। दूसरे की लाइफ तुम्हारी लाइफ से बिल्कुल अलग होती है। अगर तुम काम करते रहोगे तो तुम डेफिनेटली सक्सीड हो जाओगे। एक बात को ध्यान रखो, बिकॉज़ अगर तुम्हें 500, 1000, 2000 वीडियोज़ अच्छी-अच्छी बनाई है, उसमें से एक भी वायरल ना जाना, एक कभी ना चलना, ये इलॉजिकल थिंकिंग हो जाएगी, ये फालतू की थिंकिंग हो जाएगी, बिकॉज़ ऐसा नहीं होता है। आप हज़ारों वीडियो बनाते हो तो एक वीडियो चलती ही चलती है और यही आपको सोच काम करवाते रहेगी, काम करते रहने में मदद करती रहेगी, आपको रुकने नहीं देगी। आप कभी भी अगर ये सोच रखते हो तो आप कभी भी रुकने नहीं वाले हो। आप कभी भी अपने आप को बेकार फ़ील नहीं करने वाले हो। तुम ये हमेशा समझते रहोगे कि तुम वर्थ रखते हो, तुम कर सकते हो। अब भगवान पे भरोसा रखो। सामने ऊपर कोई ना कोई तो तुमको देख रहा है, जो भी तुम्हारे लिए भी प्रे कर रहा है और तुम्हारे लिए भी बड़ा अच्छा फ्यूचर आने वाला है। दूसरे की सक्सेस से जेलस नहीं होना चाहिए। दूसरे की सक्सेस के साथ उनको खुशी होनी चाहिए कि हाँ भाई, वो भी सक्सेस हो गया है, और ये समझना चाहिए कि तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ प्लान तो चल रहा है। तुम भी एक दिन सक्सेस हो जाओगे। अगर इस वीडियो से तुमको कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।